हाय स्टूडेंट, सभी लोग आ गए हैं तो हम लोग एक काम करते हैं। आज का जो टॉपिक है हम लोग का OSPF है, राइट? कॉन्फ़िगरेशन ऑफ OSPF। इस OSPF में हम OSPF का कॉन्फ़िगरेशन और उसके फीचर्स को जानेंगे। तो चलिए थोड़ा सा पहले ब्रीफ ले लेते हैं, है ना। ब्रीफिंग में हम यहाँ पर आते हैं OSPF के लिए। अगर चलिए हम देख रहे हैं OSPF कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं। इससे पहले पिछले क्लास में हम लोगों ने EIGRP कॉन्फ़िगरेशन पढ़ लिया था, जो भी लिंक स्टेट था। इसी में हम एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं OSPF, जिसको कहते हैं ओपन। पहले इसका देख लेते हैं क्या है। O फॉर ओपन सोर्स, सॉरी ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, यानी ये जब हम कॉन्फ़िगरेशन अपने नेटवर्क में करते हैं, ठीक है। इस तरह से मान लीजिए हमने अपना एक कॉन्फ़िगरेशन किया है, तो यहाँ पर ये डिसाइड करता है R1, R2 एंड R3। तीन हमारे नेटवर्क हो गए हैं। इसमें देखिए EIGRP मैंने बताया था कि जो भी नेटवर्क कनेक्टेड होंगे, जो उनके नेबर्स होंगे, वो उसको एडवर्टाइज करता है। तो सेम ये भी एडवर्टाइज करता है, अपने होस्ट को एडवर्टाइज करता है। इस उसमें आपने देखा था ऑटोनोमस नंबर सिस्टम सेम होना चाहिए। यहाँ पे ऑटोनोमस नंबर सिस्टम का जो एस नंबर है वो उसका कोई वैल्यू नहीं है, आप उसको कुछ भी रख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। और मर्जी ऐसी नहीं है, क्योंकि जब हम इसके आगे और डीप जाएंगे सब OSPF की जो क्लास है, जब हम लोग इसमें बहुत ज्यादा डीप जाते हैं। देखिए OSPF मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूँ, कभी इस चीज का अपने माइंड में मत लाइएगा कि आपने OSPF EIGRP सीख लिया, क्योंकि इस पे बहुत सारे फंडा हैं, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं, कई सारे मेथड्स हैं इस पे। ये एक ऐसा नहीं है दो EIGRP हम ले लें, OSPF ले लें, ऐसे टॉपिक नहीं है कि तुरंत हमारी सॉल्व हो जानी है। ये लंबे टॉपिक हैं, इनको अच्छे से करना पड़ता है, प्रैक्टिस ज्यादा चाहिए होती है इस पे, तब जाकर। अभी आप CCNA के एग्जाम के लेके चले, हाँ डम्प्स हम करवाएंगे जी। डम्प्स हैं आपके, डम्प्स क्या क्या हैं। तो डम्प्स में भी यही आते हैं कि जो EIGRP, तो जो बेशक मैंने आप लोगों को पहले सेशन में आप लोगों को बताया था कि जो बुक्स आपको लेने हैं, जो बुक्स प्रेफर किए हैं, टॉम लेमडे की ले लीजिए, अब डम्प्स ले लीजिए, तो वो बेटर रहता है थ्योरी के लिए। वहां पे बेटर होता है। ये यहाँ पे इतनी ज्यादा थ्योरीज हम लोग भी नहीं लेके चल सकते हैं। तो इसके लिए देखते हैं सबसे पहले, ये कह रहा है ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। चलिए आ जाते हैं ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। R1, R2 एंड R3, हमने तीन राउटर यहाँ पे लिया है, तीन नेटवर्क, ठीक है। अगर इस R3 को R1 के पास जाना है, तो इसका सबसे नजदीकी पाथ कौन सा है? तो नजदीकी पाथ ये रहा। आप कहेंगे सर इस वाला पाथ से अगर ये जाएगा, R3 R1 से कम्युनिकेट करेगा, तो इसका ये जो पाथ है, ये बहुत इजी का पाथ है, यानी ये जल्दी पहुंच जाएगा। तो OSPF कॉन्फ़िगरेशन यही डिसाइड करता है कि जो आपका डेटा लेके जाना है, उसमें ये देखना है कि जो सबसे पास की ट्रैफिक होगी, जो सबसे पास का पाथ होगा, उस पे पहले वो लेके जाएगा। इफ इट अगर ये वाला पाथ आपका बिजी है, यहाँ से डेटा नहीं जा रहा है, देन आपका ये इस रूट से लेके जाएगा। तो आप कह सकते हैं सर R3 के बाद R2, R2 के बाद R1, यहाँ पे जा सकता है। बट अगर हम अभी इस पे बात करें, तो R3 एंड R2, सॉरी R1 एंड R3, ये इसका पास पाथ क्या है जो डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये होता है। तो OSPF क्या कहता है? OSPF इज अ प्रोटोकॉल। और कौन सा प्रोटोकॉल है? पहला। चलिए चलिए हम लोग थोड़ा सा थ्योरी पे आ जाते हैं डम्प्स के लिए। OSPF क्या है? प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल है तो कौन सा प्रोटोकॉल है? तो ये लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है। लिंक स्टेट राउटिंग
प्रोटोकॉल। ठीक है, और ये क्या करता है, यूज टू हैंडल routing for internet protocol traffic, internet protocol, oh sorry, call traffic. A link state routing protocol, routing protocol update the routing table only when network changes occur. तो इसमें हम लोगों ने पढ़ा है OSPF प्रोटोकॉल है लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल यूज्ड टू हैंडल राउटिंग फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल ट्रैफिक। A link state routing protocol updates the routing table only when the network changes occur। तो मैं कह रहा हूँ ये जो एडवर्टाइज करता है अपने नेटवर्क को, तो आपने पढ़ा है एडवर्टाइज करता है, एडवर्टाइज EIGRP भी करता है, तो EIGRP हर वक्त करता है, लेकिन इसमें क्या है कि जब भी कोई नेटवर्क चेंजेस होगा, जब भी कोई नेटवर्क में क्या होगा, चेंज होगा, तो ये उसको एडवर्टाइज कर देगा। ठीक है, ये उसको क्या करता है, एडवर्टाइज करता है। ठीक है, अब हम OSPF कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात कर लेते हैं। अगर हम OSPF कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, पहला दैट इज अ प्रोसेस आईडी। एक होता है, इसमें क्या होता है, प्रोसेस आईडी होता है, ये होता है प्रोवाइड अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन टू द OSPF process running on the router, process running on the router। सेकेंड हम टॉपिक पे याद करेंगे आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस किस लिए होता है, स्पेसिफाई addresses of the OSPF area interface। थर्ड जो रिक्वायर्ड होगा, वाइल्ड कार्ड मास्क। ये करता है प्रोवाइड स्पेसिफिकेशन provide specifications to the router regarding the part address that should match
दैट शुड मैच। और एक पॉइंट और चीज ध्यान रखना, नोट पॉइंट की अगर हम बात करें, वाइल्ड कार्ड मास्क is just opposite the सबनेट मास्क। ठीक है, इस तरह से। और एक चीज का और अगर हम ध्यान देंगे, अगर हमने सबनेटिंग किया हुआ है, अगर हमने क्या किया हुआ है, सबनेटिंग किया हुआ है, जैसे 24 का ले लिया है तो 3 के साथ में, तो ये जस्ट डिवाइड हो जाएगा। जैसे टू 255 प्लस 255.255.255, ये हो गया आपका ब्रॉडकास्ट आईडी। ये हो गया 255.255.255.252, ये 252 हो गया। तो अगर हम इसका वाइल्ड कार्ड मास्क देंगे, 255 माइनस कर देंगे, माइनस करना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो होगा, डॉट जीरो होगा, ये भी जीरो हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, 255 माइनस 252, दैट इज 3। तो आपका सबनेट मास्क क्या आ जाएगा, 0.0.0.3। ठीक है, इस तरह से आपका सबनेट मास्क होगा। अगर आपने सबनेट मास्क ले लिया है, ध्यान रखना है, अगर आपने सबनेट मास्क लिया है क्लास सी, मान लीजिए एक आईपी है, ठीक है, आपने सबनेटिंग, ये तो सबनेटिंग का प्रोसेस, मैंने 252 है या 252 है तो ये सबनेटिंग का प्रोसेस है। अगर आपने सबनेटिंग नहीं किया है, आपने डायरेक्ट आईपी लिया है, जैसे लाइक 192.168.1.0, तो इसका सबनेट मास्क क्या आएगा, 255 255 255.0, यही आता है। तो इसको क्या करना है, जस्ट रिवर्स आपको लिख देना है, 0.255.255.255, क्योंकि अगर मैं इसका ब्रॉडकास्ट मास्क देखूं तो 255.255.255.255, यहाँ पे आपका क्या आएगा, 255.255.255.0, कम कर देंगे तो यहाँ पे ये 0.0.0.255, तो ये भी लिख सकते हैं। अभी हमारा क्या आएगा, तो 0.255.255.255। मैंने आपको बताया वाइल्ड कार्ड मार्क इज जस्ट अपोजिट। देखो जब सबनेटिंग करेंगे हम तो हमें यहाँ से निकालना होगा, जब सबनेटिंग करेंगे तो ये पहली प्रोसेस को ध्यान में रखेंगे। अगर सबनेटिंग नहीं किया है तो हमने देखा है वाइल्ड कार्ड मास्क इज जस्ट अपोजिट टू द सबनेट मास्क। सबनेट मास्क का क्या होगा, जस्ट अपोजिट होगा। ठीक है, चलिए अब हम अपने लैब पे चलते हैं और वहां पे समझते हैं OSPF कॉन्फ़िगरेशन। जैसे कि आप लोग जान रहे हो, OSPF कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम लोग राउटर ले रहे हैं 2810 का, 1 2 और एक और ले रहे हैं 3। अब हम लोग क्या करेंगे, इस तीनों को एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेट करेंगे, तो कुछ पीसी भी लगा देते हैं, 1 2 एंड 3। ओके, नेटवर्क कनेक्शन, PC2 राउटर, PC2 राउटर, PC2 राउटर, राउटर टू राउटर, राउटर टू राउटर। कह रहा है कोई और पोर्ट नहीं है, इस पे भी कोई पोर्ट नहीं है। तो अभी देखिए ये चीज आया है, तो अभी मैं क्या करना है, यहाँ पे पोर्ट ऐड करना है। इसको करते हैं हम शट डाउन, और एक यहाँ पे पोर्ट ऐड कर देते हैं फास्ट इथरनेट का। अच्छा, ये इथरनेट है, हमें फास्ट इथरनेट चाहिए। सीरियल
इसके लिए कैपेबल नहीं है। फास्ट इथरनेट एक यहाँ पे ऐड कर देते हैं। ऑन हो गया। और इस वाले राउटर पे भी यही करते हैं, बंद कर दिया। इस पे भी ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। चलिए अब हम इसके कॉन्फ़िगरेशन पे आते हैं। तो सबसे पहले एक आईपी डिसाइड कर लेते हैं सभी के लिए। इसका जो आईपी होगा, इसका गेटवे हम 192.160 सॉरी 10 का लेके चलते हैं। चलो 192.168.1.1 और ये हो जाएगा 192.168.1.2। यहाँ पे हम लेके चल रहे हैं 10.10.10.1। ये हो गया हमारा 10.10.1.1.2 और ये हो गया 10.10.10.3। ठीक है, इस तरह से इसकी आईपी हम ले लेते हैं 192.168.2.1 192.168.2.2 और इसकी आईपी लेते हैं 192.168.3.1 192.168.3.2। ठीक है, चलिए अब हम ये आईपी कर लिया तो सबसे पहले सिस्टम पे अपना आईपी दे लेते हैं 192.168.1.2 192.168.1.1 192.168.3.1 3.2 192.168.3.1। इसी तरीके से इस पे भी आते हैं 192.168.2.2 192.168.2.1। ये 2.1 क्या है, गेटवे है। ठीक है, हम आते हैं CLI पे। इसकी कॉन्फ़िगरेशन को करते हैं नो। अनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल INT फास्ट इथरनेट 0/0 सॉरी IP add 192.168.1.1 225.225.225.0 नो शट एक्सिट। फिर हम अभी राउटर की आईपी दे देते हैं। INT फास्ट इथरनेट 0/1 है जो कि कनेक्टेड है। आईपी ऐड कर देते हैं इस पे 10.10.10.1 225.225.225 सॉरी 0.0.0। अभी मैं तो हमने सबनेटिंग कर दिया था इसका। नो शट हो गया। अब एक चीज देख रहा है, फास्ट इथरनेट 0/1 पे दिया है, एक आईपी और कनेक्टेड है इथरनेट 0/3/0 भी कनेक्टेड है। तो हम इथरनेट 0/3/0 से भी कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक, तो INT
ETH 0/3/0 IP ऐड। देखिए अभी हमने 10-10-10 की लिया था, अभी यहाँ पे हम 20-20-21 का लेके चलते हैं। 20.20.20.1 to 25.0.0.0। इसको भी हमने कर दिया नो शट। ये दोनों पिन हमारे क्या हो चुके हैं, अप हो चुके हैं। डू WR से सेव कर दिया हमने इसे। अभी राउटिंग प्रोटोकॉल नहीं कॉन्फ़िगर हुआ है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। तो अभी इस चीज़ पे हम आते हैं, इसका भी सॉरी अनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल। ये कौन से पोर्ट से कनेक्टेड है, फास्ट इथरनेट 0/0 से पहले डायरेक्ट PC कनेक्टेड है, तो INT फास्ट इथरनेट 0/0 ले लेते हैं। IP ऐड करते हैं 192.168.2.1 225.225.225.0 नो शट एग्जिट। INT फास्ट इथरनेट 0/1 से हमारा डायरेक्ट कनेक्टेड है, जिस पे IP में देना है IP ऐड 10.10.10.2 225.0.0.0। इसको भी हमें दे देना नो शट। एक देख हम रहे हैं फास्ट इथरनेट 1/0 से भी हमारी एक IP कनेक्टेड है, तो INT फास्ट इथरनेट 1/0 IP ऐड करते हैं। 20 का वहां दिया था, तो यहाँ पे 20.20.20.2 दे देते हैं 225.0.0.0। इसको भी हमने क्या कर दिया, नो शट कर दिया है। अब यहाँ से बाहर आते हैं, डू WR करते हैं। अब इस पे आते हैं, सबसे पहले इसके पोर्ट को जो इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, PC कनेक्टेड है, उसको ऑन करते हैं, नो प्रिविलेज मोड, और हम जाते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर। यहाँ पे जाके देते हैं INT फास्ट इथरनेट 0/0 से हमारा कनेक्टेड है PC। IP ऐड इस पे कर देते हैं 192.168.3.1 225.225.225.0। इसको भी हमने कर दिया नो शट। INT फास्ट इथरनेट से हम देखें 0/1 से एक हमारा कनेक्टेड है, 0/1 पे हम IP दे रहे हैं 10.10.10 की। एक चीज का विशेषता ध्यान देना है, यहाँ पे 1 का जो था हमारा सेम था, इसीलिए हमने किस पे दिया है और 1 की दिया है। अब यहाँ पे देखिए 20 का 20 से कनेक्टेड सीधा 20 पे होगा, 20 का कनेक्टेड 20 से होगा, तो दोनों का अलग होगा। यहाँ पे फास्ट इथरनेट पे हम ये देंगे 10.10.3.10.3, ठीक है। तो यहाँ पे हम IP क्या देंगे, IP ऐड करेंगे 10.10.10.3, जो कि हम लोगों ने पहले लिया था 225.0.0 255.0.0.0। ओके, क्या कितनी बार जीरो कर दिए भाई, ओके 4 टाइम 0, ठीक है। इसको भी हम क्या कर देंगे, नो शट। और फिर हमें किस पे जाना है, INT फास्ट इथरनेट 1/0 पे, 1/0 पे IP ऐड कर देना है 20.20.20.3 255.0.0.0। इसको भी करना है नो शट एग्जिट डू WR। इतना कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों ने कर लिया है, ठीक है। अभी हमें इस पे राउटिंग प्रोटोकॉल चलाना है, राउटिंग प्रोटोकॉल दैट इज OSPF। तो चलिए OSPF कॉन्फ़िगरेशन के लिए सबसे पहले हम R1 पे आते हैं, OSPF कॉन्फ़िगर करते हैं। OSPF कॉन्फ़िगर करने के लिए राउटर OSPF, जैसे हम राउटर OSPF करके इंटर करते हैं, कहते हैं इनकम्प्लीट कमांड है राउटर OSPF क्वेश्चन मार्क। मैं कह रहा है प्रोसेस आईडी आप दीजिए, मैंने आपको बताया था प्रोसेस आईडी किस लिए यूज होता है। प्रोसेस आईडी का रेंज है 1 से 65,535। तो OSPF हम 10 लेके चल रहे हैं या फिर 20 लेके चल रहे हैं, OSPF 20। अब OSPF 20 लेने के बाद हमें नेटवर्क ना होगा जो जो भी होंगे और उसके सबनेट मास्क के साथ में। तो देखिए इसके साथ कौन सा नेटवर्क है, एक तो 192.168.1.1 डायरेक्ट कनेक्टेड है, 20.20.20.1 डायरेक्ट कनेक्टेड है, 10.10.1.1 डायरेक्ट कनेक्टेड है। तो सबसे पहले हम लेते हैं नेटवर्क 10.10.10.1
जिसका सबनेट मास्क होगा, तो यहाँ पे अपने सबनेट मास्क के लिए मैंने बताया था यहाँ पे वाइल्ड कार्ड मास्क होगा। वाइल्ड कार्ड मास्क सबनेट मास्क का जस्ट अपोजिट होता है। तो 0.0.0.255 एरिया यहाँ पे डिसाइड करना है, एरिया 0 करके चलता है, ठीक है। एक हमने दे दिया, फिर अब चलिए दूसरे के लिए करते हैं। नेटवर्क 192.168.1.1 0.255.255.255. कुछ भी नहीं, एरिया AR एरिया 0 के साथ में लेंगे। और एक हमारे साथ 20 का नेटवर्क है, तो ये भी हम 20 का दे देंगे कि डायरेक्ट कनेक्टेड है 20 हमारा। तो ये हो जाएगा 20.20.20.1 0.0.0.255 एरिया 0, ठीक है। इतना करने के बाद हम यहाँ पे कंट्रोल Z करते हैं, यानी बाहर आ जाते हैं, यहाँ पे WR से सेव कर देते हैं। ये हमारी अभी ओपन होने के लिए परफेक्ट है। चलिए दूसरे पे आते हैं। सेम चीजें यहाँ पे करेंगे, इसके साथ कितने चीजें कनेक्टेड हैं उनको भी एडवर्टाइज कर देना है। तो यहाँ पे राउटर OSPF 20 लिया था, तो 20 ले लेते हैं। यहाँ पे भी हम लेंगे नेटवर्क के कौन कौन डायरेक्ट करना था, पहले तो 10 10 10 2 है, ये डायरेक्ट कनेक्टेड है। सॉरी यहाँ पे 0 कर देते हैं। 0.0.0.255 एरिया क्या होगा, एरिया 0 जो हमने लिया था, एरिया 0। फिर से एक नेटवर्क है, वो है हमारा 192.168.2.1 0.255.255.255 एरिया 0। और एक हमारा 20 का है, तो 20 का भी ले लेते हैं नेटवर्क 20.20.20.0। इसका सबनेट मास्क क्या होगा, 0.0.0.255 एरिया 0, सॉरी एरिया 0। कंट्रोल WR से इसको सेव कर लेते हैं कॉन्फ़िगरेशन। सेम कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे भी करना है हमें। राउटर OSPF 20, नेटवर्क क्या है 10.10.10.0 0.0.0.255 एरिया हमारा 0 के साथ में है। फिर से एक दूसरा है नेटवर्क हमारा 192.168.3.1 सॉरी 3.0 कर लेते हैं 0.255.255.255.0 सॉरी एरिया 0। फिर एक नेटवर्क है हमारा, कौन सा नेटवर्क है 20 का 20.20.0 0.0.0.255 और यहाँ पे भी एरिया क्या आएगा 0। WR से हम इसको सेव कर लिया। तो एक चीज को देखते हैं, ध्यान में देख के चलते हैं। यहाँ पे प्ले अगर हम करें तो कई जगह पे पैकेट हमारा ड्रॉप हो रहा है, फेल्ड हो रहा है, ध्यान दीजिएगा फेल हो रहा है। क्यों फेल हो रहा है, तो यहाँ पे आके हम देखते हैं यहाँ का एक OSP में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। यहाँ पे दिखा आपको अर्जेंसी नहीं दिखा है, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कंसोल। तो हम इस पे जाते हैं कॉन्फ़िगर टर्मिनल में, कॉन्फ़िगर टर्मिनल नो राउटर OSP क्लास देंगे 20 था, अब हम फिर से देंगे राउटर OSP। ये किस लिए किया गया कि फर्स्ट टाइम में हम लोगों ने मिस्टेक कर दिया था, इसकी वजह से ये चीज़ें फिर से दोबारा कर रहे हैं। 20 नेटवर्क हमारा ये हो जाएगा 10.10.10.0। तो इसका सब वाइल्ड कार्ड मास्क 0.255 सॉरी 255 एरिया
0। देखिए एडजेंसी अपने आपने ले लिया नेबर के साथ में, ठीक है, एडजेंस कर लिया है। फिर से हमें देना है नेटवर्क 192.168.1.0 0.255.255.255 एरिया 0 नेटवर्क 20.20.20.1 20.0 0.255. सॉरी 0.0.0.255 एरिया है आपका 0, ठीक है। एग्जिट। अब यहाँ पे अगर मुझे वेरीफाई करना है तो यहाँ पे कमांड हम चलाते हैं sh IP OSPF। तो यहाँ पे OSPF की IP देखिए आपको दिखा रहा है नंबर ऑफ इंटरफेस इन दिस 3 है, लिंक स्टेक चेकसम के साथ में चल रहा है। अगर हम इसका डेटाबेस देखें तो SH IP OSPF डेटाबेस, तो OSPF डेटाबेस में देख रहे हैं लिंक आईडी 192.168.2.1 192.168.1.1 192.168.3.1 ये सारे लिंक्ड आईपी हैं इसके साथ में। इसके साथ दो इंटरफेस डायरेक्ट कनेक्टेड है 10.10.10.2 10.20.20.20.3, ठीक है। तो चलिए एक बार हम फिर से रिप्लाई पिंग करके चेक कर लेते हैं। पिंग करते हैं सबसे पहले अपना गेटवे 10.10. रिप्लाई हमें आ रहा है पिंग 10.10.10.2 रिप्लाई यहाँ से भी हमारे पास आ रहा है पिंग 192.168.3.1 इसकी भी रिप्लाई आ रही है। यहाँ पे हमारे पास सभी सिस्टम से सारे होस्ट एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, इंटरकनेक्ट कर रहे हैं। तो एक बार हम एक बार पैकेज डिलीवर करके देखते हैं। इन प्रोग्रेस दैट इज अ फेल्ड वंस अगेन सक्सेसफुल, ठीक है। वंस अगेन फेल आर्प जनरेट करने के लिए एंड देन इट इज अ सक्सेसफुल। अब यहाँ पे हमारे सारे सक्सेसफुल होंगे। एक बार हम सभी को एक दूसरे से करा लेते हैं, देख लीजिए सक्सेसफुल है। एक बार इसके साथ डायरेक्टली कराएंगे तो सक्सेसफुल है। अगर हम इसका इसके थ्रू ले रहे हैं तो भी सक्सेसफुल है, इसका इसके थ्रू ले रहे हैं तो भी सक्सेसफुल है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सिमुलेशन के माध्यम से समझ सकते हैं जो मैंने बताया था कि किस हिसाब से वो जो सबसे पास का पैकेट होता है उसको भेजता है। अभी हमें इससे डायरेक्ट यहाँ भेजना है तो देखते हैं PC 8 से PC 19 को हमने डेटा भेजा है और ये हम थोड़ा सा इसको प्ले कर देते हैं, देखिए यहाँ सक्सेसफुल हो गया। बात की थी कि ये अगर ये यहाँ तक पहुँचना था तो ये वाला रास्ता क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट नहीं है, ये थोड़ा लॉन्ग है, इसलिए जो शॉर्टेस्ट पाथ है वहां पे उसने लिया था। चलिए इसके लिए हम ये वाला केवल हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। नाउ वी चेक, हम अब फिर से एक ट्रैफिक इसके पास भेजते हैं और स्टार्ट करते हैं। पैकेट लॉस इन प्रोग्रेस फेल, यहाँ पे दिख रहे हैं विजुअल राउट 8 विजुअल राउट 610, ये आपस में अपने विजुअलाइजेशन भी कर रहे हैं। इन प्रोग्रेस फेल हो रहा है। तो इसका ये मैटर होता है कि जब भी हम अपने नियरेस्ट पाथ के साथ में जाएंगे तो हो अपना एक नियरेस्ट पाथ होगा उसके साथ ही कम्युनिकेट करता चला जाएगा। ध्यान दीजिए फेल है, ICMP फेल है। अभी फिर से हमने किया, फिर से फेल, अगेन फेल। क्यों हो रहा है फेल बार बार? हो सकता है हमने इसका कॉन्फ़िगरेशन सेव नहीं किया था, पिछले इस वाले डिवाइस पे इसका कोई भी कॉन्फ़िगरेशन हमने सेव नहीं किया था। अगर देखो हमने यहाँ पे सेव क्लियर एजेंसी अब दिखा रहा है तो देख के चलते हैं। चलिए पिंग करते हैं इस राउटर से 192.168 तो 1.1 को
सक्सेस रेट 0। यानी ये यहाँ नहीं कर रहा है ट्रैफिक, लेकिन अगर हम यहाँ और इसके बीच में ट्रैफिक देखें तो सक्सेसफुल हो रहा है। इसके और इसके बीच में अगर कर रहे हैं तो सक्सेसफुल हो रहा है, और इसके और इसके बीच में कर रहे हैं तो सक्सेसफुल हो रहा है। नाउ कुछ समय लेने के बाद इसने अपना आर्क जनरेट कर लिया फिर से, और ये आपके ट्रैफिक एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेट इजिली हो रहे हैं, हम यहाँ पे देख भी सकते हैं। चलो अगर एक बार सिमुलेशन पे मुझे देखना है, सिमुलेशन टाइप पे देख लेते हैं। PC19 PC20 जो सॉर्टेड पास उसके थ्रू ये क्या कर दिया, डिलीवर कर दिया है अपना डेटा को। ठीक है, अगर हमने इसको लिया और इसको लिया तो ये देखिए किसके साथ में जाएगा, 20 के साथ उठा देगा। देखिए इस एंड पे हमारा 20 का एक सीरीज है और इस एंड पे भी 20 की सीरीज है। ठीक है, ये भी हो गया। सुना, आप देख सकते हैं हम लोग का जो OSPF का कॉन्फ़िगरेशन बहुत इजीली कॉन्फ़िगरेशन हो गया था। और इसको देखना है तो ये कमांड है शो IP OSPF डेटाबेस, या फिर इसको मुझे प्रोटोकॉल देखना है SH IP प्रोटोकॉल। SSIP प्रोटोकॉल में हम देख रहे हैं राउटिंग प्रोटोकॉल इज OSPF20 आउटगोइंग फिल्टर्स, और यहाँ पे राउटिंग फॉर द नेटवर्क किसके किसके लिए नेटवर्क यूज हुआ है, तो 10 के लिए है, 192 के लिए और 20 डॉट के लिए है। गेटवे हमारा क्या 192.168.1.1 है, 192.168.2.1 है, 192.168.3.1 की वैल्यू जो एडी डिस्टेंस होती है सेम है 110 है। ठीक है, लास्ट अपडेट कब हुआ था, ये यहाँ पे इसकी टाइमिंग दिखा रही है कब इसने अपडेट किया। डिफॉल्ट इज जो डिस्टेंस वैल्यू होती है OSPF की, बाकी बाय डिफॉल्ट 110। ठीक है, चलिए तो इसके जो कमांड है यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, एक बार देख लीजिए आप लोग। हम दो राउटर ले रहे हैं, R1 R2। OSPF के लिए होगा राउटर OSPF, देन प्रोसेस ID 20 में भी कुछ भी आप ले सकते हैं, 30 भी ले सकते हैं, 40 भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, एक पॉइंट ले लीजिएगा। नेटवर्क होगा जो भी इससे कनेक्टेड होगा, अगर मान लीजिए राउटर राउटर कनेक्टेड है तो इसका ये वाला पॉइंट का जो IP एड्रेस होगा, तो IP इसका मान इस पॉइंट पे 10.10.10.1 है, तो यहाँ पे देना है 10.10.10.0। इसका मास्क 255 Uh...